हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा जो फाइनल टेस्ट 03 आयोजित करवाया गया है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर लगभग आपके 120 सवाल पूछे गए हैं, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों के एग्जाम में वैसे भी काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो यहाँ पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम बातचीत करने वाले हैं। पहला सवाल देखिए, मान सिंह ने किसे लाख पसाव की उपाधि से सम्मानित किया? तो मान सिंह के द्वारा लाख पसाव की उपाधि किसे दी गई, ये आपसे पूछा गया है। अगर बात की जाए सूर्यमल मिश्रण की, तो सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी से हो जाएगा। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये राम सिंह के आपके दरबारी कवि थे। और कवि राजा श्यामल दास की बात की जाए तो इनका संबंध आपका मेवाड़ से हो जाएगा। और ये किनके दरबारी कवि थे? तो ये आपके शंभू सिंह और आपके सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये महाराणा शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी कवि कौन हो जाएंगे? श्यामल दास हो जाएंगे, जिनके द्वारा वीर विनोद लिखी गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि राजा बाकीदास हो जाएगा। क्योंकि बाकीदास जो है दोस्तों, ये किसके दरबार में थे? तो ये मान सिंह के दरबार में थे। तो मान सिंह के द्वारा लाख पसाव की उपाधि किसे दी गई? कवि राजा बाकीदास को दी गई। इसी तरीके से आपको एग्जाम में एलिमिनेट करके सवालों को करना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने बेराट सभ्यता स्थल का उत्खनन नहीं किया था? तो बेराट सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा नहीं किया गया? दयाराम साहनी, नील रत्न शास्त्री, कैलाश चंद्र दीक्षित, एच.डी. साकलिया। तो एच.डी. साकलिया का संबंध दोस्तों आपके बेराट सभ्यता से नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ मुगल संधि किस वर्ष हुई थी? तो मेवाड़ मुगल संधि दोस्तों किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो जहांगीर और अमर सिंह के मध्य मेवाड़ मुगल संधि आपकी हुई थी। तो ये कब हुई थी? ये फरवरी 1615 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1615 में आपकी हुई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण व्रत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो व्रत राजस्थान का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो व्रत राजस्थान यानी कि चौथे चरण की बात की जा रही है। और इस समय उद्घाटन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल के द्वारा किया गया। तीसरे चरण का उद्घाटन आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और जबकि व्रत राजस्थान चौथे चरण का उद्घाटन आपके वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। पाटन का युद्ध कब हुआ था? तो अगर आपसे पूछा जाए पाटन का युद्ध कब हुआ था, तो पाटन का युद्ध आपका जून 1790 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? जून 1790 में आपका पाटन का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो मराठा और जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था। तो जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेनाएं थी और मराठाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जीत किन की हुई थी? तो यहाँ पर मराठाओं की जीत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, चरखा संघ एवं खद्दार भंडार की स्थापना किसने की थी? तो चरखा संघ और खद्दार भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सवाल आपका क्लास 10 की किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, उदयपुर में दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारणी सभा की स्थापना कब की गई? तो परोपकारणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में की गई थी। और ये कब की गई थी? आपकी 1883 में की गई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जयपुर रियासत के किस क्रांतिकारी ने मुगल बादशाह से पत्र व्यवहार किया था? तो मुगल बादशाह से पत्र व्यवहार किसके द्वारा किया गया था? विलायत अली खां, शिव सिंह, सादुल्ला खां या फिर उस्मान खां? तो यहाँ पर दोस्तों आपके विलायत अली खां भी थे, सादुल्ला खां भी थे, उस्मान खां भी थे। शिव सिंह यहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, जयसिंहपुरा हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है दोस्तों, ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और इसका संबंध किससे हो जाएगा? आपका शेखावटी किसान आंदोलन से हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई? तो किस प्रजामंडल की स्थापना आपकी मुंबई में की गई थी? तो 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी मुंबई में की गई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। इनमें से इनपुट डिवाइस है, तो इनमें से इनपुट डिवाइस आपकी कौन सी हो जाएगी? स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस है। जबकि इनपुट डिवाइस में आपका कौन आ जाएगा? लाइट पेन आ जाएगा। लाइट पेन आपका किस में आ जाएगा? इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। निम्न में से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने से पता लग रहा है, MS DOS जो है दोस्तों, ये आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स, मैक OS X और उबंटू, ये आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखिए, वर्ड विंडो में हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए प्रयुक्त कमांड है। तो दोस्तों हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए प्रयुक्त कमांड आपकी कौन सी हो जाएगी? महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी F1 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? F1 जो है
इसके तहत आप हेल्प कमांड को ओपन कर सकते हैं विंडोज़ में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो हाइपरलिंक अगर आपको इंसर्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी आपकी, Ctrl+K हो जाएगी। यह सवाल आपके पटवार शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में पूछा गया था। वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर वेब पेज की बात की जाए तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? भेजना यानी कि ट्रांसफर करना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका कौन होता है ये आपको बताना है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका कौन होगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या प्रमुख शासन सचिव? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डीएम एक्ट 2005 के संदर्भ में असत्य कथन है। तो डीएम एक्ट 2005 जो है इसके संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस एक्ट को 23 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 18 बटालियन है। इस एक्ट की धारा 25 राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करती है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 18 बटालियन है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अभी बटालियन कितनी है आपकी, 16 ही है, 18 नहीं है, कितनी है, 16 है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आप सब लोगों को पता होगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा। पहले जो कि आपका संस्कृत पाठशाला था जिसका संबंध किससे था, आपका विग्रहराज चतुर्थ से था। अगला सवाल देखिए, राज्य के राजस्थान में रीति रिवाजों में समूह टूणी क्या है? तो समटूणी क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को वस्त्र, दहेज और नगद राशि भेंट करना जो है ये आपकी समटूणी कहलाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी लोक संस्कृति में मेमंद क्या है? तो मेमंद क्या हो जाएगा? तो मेमंद क्या है दोस्तों, एक प्रकार का आभूषण है जो कि आपका सिर पर धारण किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार राजस्थान में कौन सा त्यौहार चैत्र माह में नहीं मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार आपका चैत्र माह में नहीं मनाया जाता है? तो रामनवमी, गुडला त्यौहार, हनुमान जयंती, ये तीनों आपके चैत्र माह के अंतर्गत मनाए जाते हैं। लेकिन पीपल पूर्णिमा जो है दोस्तों ये आपकी चैत्र माह में नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब मनाई जाती है आपकी? तो ये आपकी वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को आपकी पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित युग्म नहीं है? मरु मेला जैसलमेर, कपिल धारा का मेला आपका बीकानेर दिया गया है, भरतरी मेला अलवर, तेजाजी का मेला खरनाल। तो कपिल धारा का मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो ये 12 में लगता है, जबकि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? आपका बीकानेर में लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा जो है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा आपके सुशिर वाद्य यंत्र में आता है, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भील जनजाति का नृत्य है? तो भील जनजाति का नृत्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वालर, लूर, मोरिया, युद्ध। तो वालर, कूद, लूर, मोरिया ये सब आपके गराशों के नृत्य है, जबकि युद्ध जो है ये किनका हो जाएगा? आपका भीलों का हो जाएगा। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, हाथी मना नृत्य जो है ये भी आपका भीलों का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो जानकीलाल भांड का संबंध आपका किससे हो जाएगा? स्वांग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? स्वांग से हो जाएगा, और इनका संबंध आपका भीलवाड़ा से है। निम्न में से केलापानी पर्यटन स्थल कहाँ अवस्थित है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए केलापानी पर्यटन स्थल आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा, जो कि एक आपका धार्मिक और पर्यटन स्थल है। तो ये आपका कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बिसलदेव रासो किसकी रचना है? तो बिसलदेव रासो किसकी रचना है भैया? तो बिसलदेव रासो नरपति नालक की रचना है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये मैथमेटिक्स के सवाल है, तो मैथमेटिक्स के सवालों को मैं स्किप कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर हम पहले जीके के सवाल देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैथमेटिक्स के सवाल आप खुद से कर लेना, ठीक है। धातुओं का कौन सा गुण जिसके कारण इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है? तो महीन चादरों में ढाला जा सकता है, धातु का ऐसा गुण क्या कहलाता है आपका? तो ये आपकी मेलेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाता है दोस्तों? मेलेबिलिटी कहलाती है। इंग्लिश में आप इसे याद रखिए, आघात वर्धनीयता इसे कहा जाता है। प्रकाश की कौन सी घटना प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? तो प्रकाश की ऐसी कौन सी घटना है जिसका संबंध आपका प्रकीर्णन से नहीं है? तो खतरे के संकेतों का लाल रंग का होना, ये आपका प्रकीर्णन से संबंधित है। महासागरों का नीला दिखाई देना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, लेकिन तारे जो है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होना,
ये आपके अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये आपके अपवर्तन का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कोई भी ऐसी वस्तु जो आभासी रूप में आपको दिखाई दे, यानी कि उसमें अपवर्तन हो रहा है, जैसे कि पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना पानी में, सिक्के का ऊपर उठे हुए दिखाई देना, जो आपका सूर्य जो है वो 2 मिनट पहले दिखाई देना, 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, इस तरीके की जो भी घटना है वो आपकी अपवर्तन में आती है। और तारों का टिमटिमाना ये भी आपका अपवर्तन में आता है। अगला सवाल देखिए, किसी भी कारक अथवा जीन के 2 या 2 से अधिक विकल्पी रूपों को क्या कहा जाता है? तो किसी भी कारक अथवा जीन के 2 या 2 से अधिक विकल्पी रूपों को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप महत्वपूर्ण लगा लेना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलीलोमार्फ हो जाएगा। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। एलील एक जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं जो एक ही स्थान पर होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? एलीलोमार्फ कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर असत्य कथन है? तो देखिए, रक्तदाब का मापन स्पिग्मोमैनोमीटर से किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रक्तदाब का मापन स्पिग्मोमैनोमीटर से किया जाता है। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है। यह सवाल अभी आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन व नियमन मेडुला एम्ब्लागेंटा के द्वारा किया जाता है, ये बात गलत हो जाएगी। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं दोस्तों, इनका नियंत्रण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना, किसके द्वारा किया जाएगा? मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुपिका को फेफड़ों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी थर्ड यहाँ पर आपका गलत होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो चेचक जो है दोस्तों, ये आपके विषाणु से होता है, तो ये आपका विषाणु जनित रोग है। भारतीय संविधान की मूल प्रति पर भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा एवं संस्कृति दर्शाने वाले चित्र किसने बनाए? तो ये चित्र किसके द्वारा बनाए गए थे? नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, नंदलाल बोस ने ही संविधान की मूल प्रति को सजाने का कार्य किया था, जिसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित चित्र बनाए गए थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के वह राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ऐसे आपके 4 राज्यपाल रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। इसमें आपकी प्रभा राव भी शामिल है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए और कौन कौन है, तो यहाँ पर एक तो आपकी प्रभा राव हो जाएगी, एक आपके दरबार सिंह हो जाएंगे। दरबार सिंह का सबसे कम कार्यकाल रहा है, तो दरबार निर्मल चंद जैन जो है, दरबार निर्मल, और इसके अलावा शैलेंद्र, और एक आपकी हो जाएगी प्रभा राव। तो ये जो है दोस्तों, ये चारों जो है इनकी मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुई थी। दरबार सिंह, निर्मल, शैलेंद्र और प्रभा। वर्ष 2023 तक अब तक कितनी विधानसभा अपने कार्यकाल पूर्ण करने से पहले भंग हुई थी? तो वर्ष 2023 तक अब तक कितनी विधानसभा ऐसी है जो कि कार्यकाल पूर्ण करने से पहले भंग हुई थी? तो इसका आंसर आप क्या करेंगे दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, ये सवाल आप लोगों के लिए है। अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर पद से हटाना है तो 217 ख के तहत आप हटा सकते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किन संगठनों पर लागू नहीं होता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है दोस्तों, ये आपकी कुछ खुफिया एजेंसी ऐसी होती है उनके ऊपर लागू नहीं होता है। धारा 24 सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, इसकी धारा 24 है, उसके तहत कुछ खुफिया एजेंसी और सुरक्षा संगठन है जिनके ऊपर ये लागू नहीं होता है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, सर्ट आपकी इन हो जाएगी, इन्फोर्समेंट निदेशालय है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन सभी के ऊपर ये लागू नहीं होता है। आगे देखिए, दल बदल संबंधी निर्हरता युक्त विधानमंडल का सदस्य मंत्री पद हेतु निर्हर्त हो जाता है, उक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो उक्त प्रावधान आपके किस अनुच्छेद में निहित है ये आपको बताना है। तो ये आपके 164 ख में हो जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 164 ख के अनुसार किसी भी सदस्य को दल बदल के आधार पर मंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो भारत के संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? लोकतांत्रिक गणराज्य है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, कठोरता व लचीलापन का मिश्रण है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? यहाँ पर आपकी संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी है दोस्तों? यहाँ पर आपकी संसदीय शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ संसद चलती है, यानी कि यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये अमेरिका ब्रिटेन साइड आपकी हो जाएगी। आगे देखिए,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य शब्द की जो परिभाषा है इसमें कौन कौन शामिल नहीं है? संसद शामिल है, राज्य विधानमंडल शामिल है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ शामिल है, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका आपकी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आपको छोड़ के नहीं आना है, इनको करके आना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपके ये सवाल बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सरकार आ जाएगी, संसद आ जाएगा, राज्य विधानमंडल आ जाएगा, स्थानीय निकाय भी आ जाएगा। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 38। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 38 जो है ये राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश देता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। स्वर्ण सिंह समिति के कितने मदों को नागरिक के मूल कर्तव्यों के रूप में संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे दोस्तों? तो इनका संबंध मूल कर्तव्य से हो जाएगा। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल अधिकार जो थे, 8 मूल कर्तव्य जो थे वो शामिल करने का सुझाव दिया था। तो इन्होंने 8 मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। लेकिन शामिल कितने किए गए थे? शामिल 10 किए गए थे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? सुझाव पूछा गया है। तो सुझाव पूछा जाएगा तो 8 आपको आंसर करना है। यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव कितने मूल कर्तव्य का दिया था? 8 का दिया था। लेकिन शामिल कितने किए थे? 10 किए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि सुझाव कितने का दिया उन्होंने? 8 का दिया, लेकिन शामिल कितने किए गए? 10 किए गए। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। आगे देखिए, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी वर्ष 2025 की पहली छमाही रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित और सबसे स्वच्छ शहर क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे प्रदूषित और सबसे स्वच्छ शहर आपको बताना है। तो सबसे प्रदूषित तो आपका दिल्ली हो जाएगा, सबसे स्वच्छ बात की जाए तो इंदौर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी डिजाइन वाले डाइविंग सपोर्ट वेसल को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? INS निस्तार हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। INS तमाल जो है दोस्तों ये तो उपला हुआ आपका है, उपला हुआ आता है जहाँ पर आपकी पानी की मात्रा कम होती है, वहाँ पर INS तमाल होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? INS निस्तार हो जाएगा। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? तो 7वें इंडियन यूथ गेम्स आपके कहाँ पर हुए थे? ये बिहार में हुए थे। यहाँ पर सर्वाधिक पदक किसने जीते थे दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र ने जीते थे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है ये आपको बताना है। तो ये किसे नियुक्त किया है दोस्तों? ये आपके जस्टिस BR गवई को नियुक्त किया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। मई 2025 में इनकी नियुक्ति की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 3 से 5 अप्रैल तक स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया। तो बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी है जो कि आपकी जयपुर की 3rd लेपर्ड सफारी है। इसका शुभारंभ भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। नाम याद रखना, बीड़ पापड़। तो बीड़ कहाँ की हो जाएगी? आपकी लेपर्ड सफारी जयपुर की हो जाएगी, इतना आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना आपकी सांगानेर जयपुर में की जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 पुरस्कारों के तहत दिए जाने वाले सुपर स्वच्छता लीग सम्मान से राजस्थान के किस जिले को नवाजा है? तो ये डूंगरपुर को नवाजा है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। डूंगरपुर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, यहाँ से एक सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, जून 2025 में चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो दक्षिण कोरिया में एक आपकी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप हुआ था। इसमें आपके किसने दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? रुद्राक्ष खंडेलवाल ने जीता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की पान मेथी को, किसको दोस्तों? पान मेथी को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप में 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित किया है। तो पान मेथी जो है इसको 53वें आपके मसाले के रूप में सूचीबद्ध किया है, ये आपको ध्यान रखना है भारतीय मसाला बोर्ड ने। पश्चिमी मरुस्थल में हवा के साथ आगे की ओर स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो हवा के साथ जो स्थानांतरित होते हैं बालू का स्तूप, उन्हें धरियन कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
राजस्थान के किन जिलों में काली मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के किन जिलों में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये आपका करेक्ट होगा। खस घास सर्वाधिक कहाँ होती है? तो खस एक आपकी सुगंधित घास है, ये आपकी कहाँ पर होती है? तो ये आपकी भरतपुर और सवाई माधोपुर में होती है। ठीक है, इससे पर्दे भी आपके बनाए जाते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के तहत कौन सा जिला उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो बीकानेर तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उपाद्र पूछा गया है। नागौर भी नहीं होगा, बांसवाड़ा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर टोंक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भूजल ब्लॉक से संबंधित नहीं है? यानी भूजल ब्लॉक जो है उनका डिवाइडेशन किया जाता है, तो इसमें से कौन सा भूजल ब्लॉक की श्रेणी में नहीं आता है? अर्ध विषम आता है, सुरक्षित आता है, न्यून संदोहित आता है, लवणीय नहीं आता है। रुकिए यहाँ पर 1 मिनट। तो 72 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर आपका लवणीय भी आता है, अर्ध विषम भी आता है, सुरक्षित भी आता है, न्यून दोहित यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। न्यून दोहित यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, सुरक्षित है, अर्ध विषम है और लवणीय है, न्यून दोहित यहाँ पर नहीं है। राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में अगर बहाव की दृष्टि से बात की जाए, कहाँ पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? बनास है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, जखरोद झील स्थित है, तो जखरोद झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो जखरोद झील अगर आपसे पूछी जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी बाड़मेर में हो जाएगी। जखरोद झील कहाँ पर है? आपकी बाड़मेर में है। काली तीर लिफ्ट परियोजना किस जिले में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु चलाई गई? तो काली तीर लिफ्ट परियोजना जो है ये आपकी कहाँ पर चलाई जा रही है? धौलपुर में चलाई जा रही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये काली सिंध नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं ये काली तीर है। तो काली तीर अगर आपसे पूछी जाए तो धौलपुर आपको आंसर करना है। राजस्थान के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीक जिले हैं, तो औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीक जिले कौन से हैं? औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 है। तो 200 के सर्वाधिक नजदीक जिले आपके कौन से हो जाएंगे? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। सिरोही और टोंक यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस जिले का सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है? तो शिशु लिंगानुपात राजस्थान का कितना है? 888 है। इसमें भी सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? बांसवाड़ा का है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताना सबसे कम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन यानी BRO, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो BRO जो है दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी कब की गई ये आपको बताना है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना आपकी 1960 में की गई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसका कार्य क्या है? तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा यानी कि NH76 की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? NH76 की बात की जा रही है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है उसे NH76 के नाम से जाना जाता है। यह आपका सिरोही से निकलता है, बारा से निकलता है, भीलवाड़ा से निकलता है। इसके अलावा ये आपका बूंदी से निकलता है। इसके अलावा ये आपका दोस्तों कहाँ से निकलेगा? बारा से भी निकलता है। ठीक है, बारा से ये निकलता है, लेकिन ये झालावाड़ से आपका नहीं निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। झालावाड़ से आपका ये नहीं निकलता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सवाई माधोपुर होगा। सवाई माधोपुर से भी ये आपका नहीं निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और सिलचर असम तक जाता है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बनी लिफ्ट नहरों के संदर्भ में असुमेलित युग्म चुनिए। कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर गंगानगर सही है। कर्ण सिंह लिफ्ट नहर जोधपुर बीकानेर सही है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जो है वो बीकानेर यहाँ पर दिया गया है, जबकि ये क्या हो जाएगी आपकी ये आपकी जैसलमेर हो जाएगी। इसके अलावा जोधपुर हो जाएगी। तो जोधपुर जैसलमेर में आपकी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। पन्नालाल बारूपाल आपकी बीकानेर नागौर बिल्कुल सही है। तो 3rd यहाँ पर आपका गलत होगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने रामसर साइट है? तो वर्तमान में राजस्थान में अगर बात की जाए तो रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो 4 हो जाएगी। एक तो आपकी केवलादेव हो जाएगी जिसे 1981 में बनाया गया था। एक आपकी सांबर हो जाएगी जिसे 1990 में बनाया गया, और अभी आपकी एक मैनार बनाई गई। इसके अलावा एक आपकी खींचन बनाई गई। तो ये 4 रामसर साइट है जो कि आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2021 की तुलना में वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या बोला गया है? वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो केवल वृक्षावरण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप आंसर करोगे? 4.61%। ये सवाल मैंने आपको जो वन रिपोर्ट पढ़ाई है उसमें करवाया हुआ है दोस्तों, ठीक है, उसको आप एक बार देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंडियन स्क्रीमर किस जिले का वन्यजीव शुंभकर है? तो इंडियन स्क्रीमर जो है ये किस जिले का आपका दोस्तों वन्यजीव शुंभकर है? तो ये आपका धौलपुर जिले का हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व की पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण 826 है,
पूर्व से पश्चिम 869 है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 43 किलोमीटर आपका निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है? सॉरी, उत्तरी अरावली की चोटी है। तो उत्तरी अरावली की चोटी यहाँ पर तारागढ़ जो है ये तो मध्य अरावली की है, गोगुंदा और सायरा ये दक्षिण अरावली की है। तो यहाँ पर बिलाली आपका राइट आंसर होगा। बिलाली जो है ये आपकी उत्तरी अरावली की है, और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी आपकी रघुनाथगढ़ हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपके इंग्लिश के सवाल है, तो इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। टेंस का पता करना है, ऐसा सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। सिंपल सा सवाल है, सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो अगर देखने से यहाँ पर पता लग रहा है, यहाँ पर हैज़ और हैज़ बीन प्लस ING यहाँ पर आ रहा है, फॉर भी यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, व्हेन आई रिच्ड द स्टेशन द ट्रेन। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हेन आई रिच्ड, यानी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, द स्टेशन द ट्रेन हेड लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आपका हेड लेफ्ट होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपका जो है वो इसको फॉलो करेगा, तो यहाँ पर भी आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, यानी हेड लेफ्ट हो आपका हो जाएगा। आगे देखिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यानी पास्ट में चलेगा। आगे देखिए, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो सी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो इसका आपको नरेशन बनाना है। तो आप देखिए इसको, हैव कंप्लीटेड जो है ये किस में बदल जाएगा आपका, हेड कंप्लीटेड में बदल जाएगा। तो इससे आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। सी सेड दैट सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। द पुलिस कोर्ट द थीफ। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। वॉइस में आपको बदलना है, तो ये भी सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट में चला जाएगा। तो द थीफ वाज कोट बाय द पुलिस। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चेंज इनटू असर्टिव। असर्टिव में आपको बदलना है, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज। तो हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, जब भी आपका दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है उसको असर्टिव में हम बदलते हैं, तो आपका जो हाउ जो है ये वेरी या ग्रेट में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जब मैं पहुंचा वो सो रहा था। तो जब मैं पहुंचा वो सो रहा था, इसका आपको इंग्लिश में बदलना है, तो व्हेन आई रिच्ड ही वाज स्लीपिंग। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। द बॉय वाज अक्यूज्ड स्टीलिंग द वॉच। तो अक्यूज्ड हमेशा आपका क्या लेता है, ऑफ लेता है। अक्यूज्ड के साथ हमेशा आपका क्या आता है, ऑफ आता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वी वॉक्ड अक्रॉस द रिवर एंड इंजॉयड द ब्रिज। अब यहाँ पर अक्रॉस आएगा या अलोंग आएगा, ये आपको देखना है दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वी वॉक्ड अलोंग द रिवर एंड इंजॉयड द ब्रिज, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर अक्रॉस नहीं आएगा, क्योंकि हम रिवर के सहारे चल रहे हैं, इस तरीके से बोला जाएगा। अलोंग का प्रयोग किसी नदी या सड़क के किनारे पर जब हम चलते हैं तो उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। ही इज यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, यू में आपका जो साउंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका वोवल साउंड नहीं आ रहा है, तो वोवल साउंड आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पर तो आपका अ आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, स्टूडेंट एंड ऑल्सो वर्क्स एज असिस्टेंट। असिस्टेंट में आपका ए का साउंड आ रहा है, यानी वोवल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। तो यहाँ पर ए और एन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो वर्क्स एज एन असिस्टेंट इन अ कंपनी। ठीक है, आगे देखिए, ही शोड मर्सरी टू द बेगर। तो ही शोड मर्सरी टू द बेगर, इसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका लिटिल बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, लिटिल का प्रयोग आप न के बराबर के लिए या बहुत कम मात्रा के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ऑफ द 2 ब्रदर्स इज हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईदर हो जाएगा। तो ईदर ऑफ द 2 ब्रदर्स इज हार्ड वर्किंग। ईदर का प्रयोग दो में से किसी एक को चुनने के लिए किया जाता है, और इसके साथ ही इसके साथ कौन सी वर्ब आती है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज में ली जाती है। आगे देखिए, मेक द करेक्शन इन द अंडरलाइन सेक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड, इफ नॉट चूज ऑप्शन 4। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। तो इसमें क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जिरंड यूज में आता है, तो जिरंड जब भी यूज में आएगा, यहाँ पर जिरंड के साथ में हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉरवर्ड टू मीटिंग। यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ द सेंटेंस। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। ही कुड नॉट द प्रेशर ऑफ एग्जाम। तो ही कुड नॉट बियर द प्रेशर ऑफ एग्जाम,
बियर मतलब सहन करना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, BEAR हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। द टर्म एडजोर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है, स्थगन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, आंवला का तत्सम रूप है। तो आंवला जो है दोस्तों ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम रूप अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे, तो इसका तत्सम रूप आपका आमलक हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द आपका अक्षी, अट्टालिका, पाषाण, घर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका ये पूछा जाए आपसे तत्सम, तो ग्रह होगा। घर का तत्सम क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है, कंचन हेम, असी कृपाण, रुधिर शोणित, अंबुज जलद। तो अंबुज जो है ये किसका पर्यायवाची होता है, ये कमल का पर्यायवाची है, जबकि जलद जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो है गलत हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम क्या होगा, तो अनुरक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अनुरक्त का मतलब क्या होता है, तो अनुरक्त का मतलब होता है प्रेम करने वाला, इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो विरक्त का मतलब क्या हो जाएगा, अलग, अलग होने वाला, यानी कि 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कामना पूरी होने का विश्वास वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कामना पूरी होने का विश्वास वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका प्रत्याशा हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा, आशा नहीं होगा, प्रत्याशा होगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कठोरता यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कठोरता हो जाएगा। कठोरता में आपका एक भाव है, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्नलिखित में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपका कौन सा हो जाएगा, आप हो जाएगा। आदि शब्द का विशेषण है, तो आदि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आदिम हो जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया किस में हो जाएगी, अकर्मक सकर्मक के लिए हम क्या लगा के देखते हैं, तो बालक सोता है क्या, तो यहाँ पर क्या का रिप्लाई नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पर अकर्मक है। लड़की पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है। माँ गेहूँ पीसती है, तो क्या पीसती है, गेहूँ पीसती है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों उड़ना जो है ये किस में आता है, तो ये अकर्मक में ही आपका आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको ऑप्शन 1 मिल गया, इसलिए हम 1 आंसर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 1 में हमको सकर्मक मिल जाता तो फिर हम उड़ना जो है इसको अकर्मक के रूप में आंसर करते। आगे देखिए, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, तो प्र उपसर्ग आपका प्राध्यापक, प्रसिद्धि, प्रतीति, प्रवाह। तो किस में आपका प्र उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्रतीति जो है इसमें आपका प्र उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है, अपमान जो है इसमें किसी भी प्रकार का आपका प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विसर्ग संधि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो विसर्ग संधि का प्रयोग आपका किस शब्द में हुआ है, तो ये आपका निश्चय में हुआ है। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, नी प्लस चय, नी प्लस चय इस तरीके से लिखा जाएगा। नी के बाद में विसर्ग लगेगा, चय आपका होगा, तो फिर ये आपका क्या बन जाता है, निश्चय बन जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है इसमें विसर्ग है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है यहाँ पर मेरी अवस्था 20 वर्ष की है, तो मेरी अवस्था 20 वर्ष की है, ये आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। एक चाय का कप लाओ, ये गलत बात है। उसकी एक आंख कानी है, ये भी आपका सही नहीं होगा। आपकी याद बड़ी दुखदाई है, ये भी यहाँ पर गलत है। 4 यहाँ पर आपका सही है। अच्छा कार्य करते कष्ट पाना अर्थ सूचक मुहावरा है, तो अच्छा कार्य करते हुए कष्ट पाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है, अच्छा कार्य करते कष्ट होना, तो इसका हो जाएगा आपका होम करते हाथ जलना। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, होम करते हाथ जलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अच्छा काम करते हुए भी नुकसान उठाना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यंत कंजूस होना। ठीक है, स्क्रूटनी से क्या आशय है, तो स्क्रूटनी का मतलब क्या हो जाएगा भैया, स्क्रूटनी का मतलब हो जाएगा आपका गहन जांच, या फिर इसे कहा जाएगा संवीक्षा। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा, क्या भरवाया जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। तो आप उम्मीद करिए भैया आपका सिलेक्शन हो जाए और आपसे क्या भरवाया जाए, स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाए। सरकारी आदेश आम जनता के लिए जिस प्रारूप में प्रसारित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो आम जनता के लिए जिस प्रारूप में प्रसारित होते हैं उसे अधिसूचना कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विभाग की निर्दिष्ट सूचनाएं जिस प्रारूप में अवगत कराई जाती है वह प्रारूप कौन सा है, तो विभाग की निर्दिष्ट सूचनाएं जिस प्रारूप में अवगत कराई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे परिपत्र कहा जाता है। धरोहर राशि का उल्लेख होता है, तो धरोहर राशि का उल्लेख आपका किसमें किया जाता है, तो धरोहर राशि का उल्लेख आपका निविदा सूचना में किया जाता है। ठीक है, धरोहर राशि को क्या कहेंगे हम, अर्नेस्ट मनी कहेंगे, तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का उल्लेख आपका निविदा सूचना में किया जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द नहीं है, सदृश्य, पूजनीय, अहल्या, बादाम। तो यहाँ पर सदृश्य जो है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सदृश्य को किस तरीके से लिखा जाता है, आपके इस तरीके से लिखा जाता है, सदृश्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सदृश्य को इस तरीके से आपका लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और जो आपका हाइप का बटन आता है वहाँ पर हाइप भी करके जाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम राजस्थान की करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।